हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराधा वाल्मीकि मेकल सोता कॉलेज डिंडोरी। आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने ड्रामा आर्ट के पार्ट 2 में, मतलब कि नाटक कला के पार्ट 2 में। नाट्य कला के बारे में हम पहले पार्ट में यह जान चुके हैं कि नाटक होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे कि नाटक के प्रकार कौन कौन से हैं और भारत के प्रमुख लोक नाटक कौन कौन से हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नाटक के प्रकार। पहला है एकांकी नाटक। एकांकी नाटक क्या होता है, मतलब कि एक अंक वाला नाटक। इसकी समय अवधि कम होती है और यह जैसे किसी भी घटना का रूपांतरण सीमित मंच सज्जा में और सीमित साधनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसकी समय सीमा कितनी होती है, मतलब कि इसका टाइम 30 से 40 मिनट तक होता है। लघु नाटक एकांकी नाटक का ही रूपांतरित या संशोधित रूप को लघु नाटक कहते हैं। इसकी समय सीमा एकांकी नाटक में 30 से 40 मिनट होती है। लघु नाटक की समय सीमा 30 से 40 मिनट तक हो सकती है या इससे कम 10 से 15 मिनट हो सकती है, पर इससे अधिक नहीं होगी। जैसे प्रसिद्ध एकांकी नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, यह एकांकी नाटक है। और लघु नाटक, जो प्रमुख लघु नाटक है प्रताप साइगल का, वह कौन सा है? कुंडलियाँ, यह एक लघु नाटक है। अगला है प्रहसन। प्रहसन मतलब हास्य व्यंग नाटक या कॉमेडी नाटक। हास्य व्यंग नाटक मतलब कि जिसके द्वारा श्रोता को देखकर किसी भी नाटक को हंसी आए, वह हास्य नाटक कहता है। यह समाज में प्रचलित आडंबर, जो पाखंड होते हैं, उनके आचरण के प्रति उपहास या मिश्रित व्यंग का भाव रखता है यह नाटक। इसके द्वारा हम जो समाज में जो बुराइयां रहती हैं, जैसे कोई ढोंगी है, पाखंडी है, उसके चरित्र को किसी किस्से या हास्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, यह कैसा नाटक है? यह हास्य या प्रहसन नाटक या कॉमेडी नाटक कहा जाता है। अगला है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? नुक्कड़ का अर्थ होता है, नुक्कड़ नाटक अपने नाम से ही यह समझ में आता है कि यह किसी भी शहर या गांव के किसी नुक्कड़, चौपाल या चौराहे पर खेला जाता है। यह किसी भी शहर की सड़कों पर, चौराहों पर, गांव की जो चौपाल रहती है, जो गांव में जो बीच में जैसे पेड़ लगा रहता है, उसके आजू बाजू जो गांव रहते हैं वहाँ पे बीच चौराहे पर, मतलब लोगों को इकट्ठा करके किसी भी समस्या के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है, उसका समाधान भी इसमें बताया जाता है। यह नुक्कड़ नाटक कहलाता है। नुक्कड़ नाटक या आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। इसके जैसे सब विषय क्या क्या हो सकते हैं, जैसे समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं, जो भी समस्या है, जैसे दहेज प्रथा, बेरोजगारी, जैसे अभी ये कोरोना वायरस है, इसके बारे में हम समाज में इस नाटक के करके जागरूकता फैला सकते हैं। अगला नाटक है हमारा रेडियो नाटक। रेडियो नाटक क्या कहलाता है? रेडियो नाटक कैसा नाटक है? यह एक दृश्य नाटक नहीं है, यह कैसा, एक श्रव्य नाटक है। श्रव्य मतलब कि हम सुन सकते हैं, मतलब इसमें रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती, पर यह नाटक को पूरे संवाद के साथ और एक प्रकार से जैसे जो भी इसमें डायलॉग होंगे उसको पूरे संवाद के साथ एक नाटककार है उसको प्रस्तुत करता है। ध्वनि के सहारे पूरे दृश्यों का इसमें मंचन किया जाता है, इसमें रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चिरंजीत का नाटक है ढोल की पोल, यह एक रेडियो प्रसिद्ध नाटक है। टीवी, अगला हमारा नाटक है टीवी। टीवी नाटक मतलब कि टेलीविजन पर जो नाटक दिखाया जाता है, यह टीवी नाटक मतलब कि टेलीविजन में जो प्रसार होता है जिस नाटक का, यह टेलीविजन या टीवी नाटक कहलाता है। यह ज़्यादा से ज़्यादा यह 1.5 साल या और भी अधिक समय तक इसको चलाया जा सकता है। जैसे रामायण महाभारत जो नाटक है उनको टुकड़ों में
या इसके बहुत सारे एपिसोड बनाकर किसी भी धारावाहिक का रूप देकर इसको चलाया जाता है। इसकी कहानी को जो है एक एक पार्ट में करके दिखाया जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है, इसलिए इसको टेलीविज़न नाटक कहते हैं। और इसमें जैसे भव्य जो जैसे रामायण है, तो इसमें अगर हम किसी दृश्य को दिखाएंगे तो इसमें बहुत शान शौकत दिखाए जाएंगे, संवाद के माध्यम से इसको पूरी शान शौकत के साथ राजमहल दिखाया जाएगा, एक भव्य राजमहल दिखाया जाएगा, जो उनका पहनावा होगा वह बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, एक राजा की तरह उसको पेश किया जाएगा। ये पूरी भव्यता के साथ किया जाता है। अगला नाटक है हमारा मूक नाटक। मूक नाटक क्या कहलाता है? मतलब कि अपने विचारों और भावों को शारीरिक या अंग प्रत्यंग के द्वारा प्रस्तुत करता है एक कलाकार। जब बिना कोई शब्द बोले किसी भी पात्र को प्रस्तुत करना, मतलब कि एक्सप्रेशन के द्वारा, चेहरे के हाव भाव या फिर हाथों के हाव भाव के द्वारा प्रस्तुत करना मूक नाटक कहलाता है। जैसे कि मूक नाटक आपने देखा होगा माने गांव का चिंटू, और भी ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जिसमें समझ में सब आता है कि दिखा कह रहे हैं, सिर्फ संवाद बोलकर नहीं, अपने अंग प्रत्यंग के द्वारा, अपनी हाथों के द्वारा इसका रूपांतरण किया जाता है। अगला नाटक है एकल नाटक। एकल नाटक क्या कहलाता है? मतलब कि एकल अभिनय, मतलब किसी भी नाटक को एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करना। अगर जैसे उसमें बहुत सारे पात्र हैं, जैसे एक पिता, माँ, बेटी, जमींदार या पड़ोसी, इन सब के जो पात्र हैं वह एक व्यक्ति ही उन पात्रों को अलग अलग संवाद के द्वारा प्रस्तुत करेगा। जब पिता का किरदार आएगा तो वह एक पिता के रूप में उस नाटक को करेगा, एक माँ का किरदार आएगा तो वह उसको माँ के रूप में करेगा। इसी तरह वह क्रमबद्ध उस नाटक को कंप्लीट करेगा, अकेले ही उस नाटक को कंप्लीट करेगा। अगला है रामलीला। रामलीला जो नाटक है यह कहाँ पर प्रसिद्ध है? यह अधिकतर उत्तर भारत में, उत्तर भारत में यह बहुत प्रसिद्ध है। यह एक पारंपरिक नाट्य परंपरा है। यह कब किया जाता है? यह दशहरे के उत्सव के कुछ समय पूर्व यह स्टार्ट हो जाता है। जैसे 16 या 20 दिन पहले से यह नाटक रात्रि में किया जाता है। यह कहाँ कहाँ किया जाता है? यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में किया जाता है। विशेषकर इसको अधिकतर मंदिर के जो आंगन होते हैं, यानी मंदिर के पास जो भी जगह रहती वहाँ, या गांव की चौपाल पर इसको मंचित किया जाता है। ठीक है। रात्रि में राम कथा पर आधारित किसी भी एक क्रमिक घटना का मंचन किया जाता है। जैसे सीता स्वयंवर का जो पाठ है उसको, राम जी के वनवास का पाठ है, सीता हरण है, रावण वध है, इस सब का इसमें एक एक पाठ के रूप में मंचन किया जाता है। और इसके समापन में अंतिम दिन रावण का वध, मेघनाद वध और कुंभकर्ण, इन तीनों को पुतले को जलाकर इस नाटक का समापन किया जाता है। अगला है रासलीला। रासलीला कहाँ प्रसिद्ध है? यह कैसा नाटक है? यह कृष्ण भगवान पर आधारित नाटक है। और यह कहाँ? यह भी उत्तर भारत में ही इस नाटक को खेला जाता है। रास का अर्थ ही होता है गीत, मतलब कि गीत के द्वारा एक नाटक को प्रस्तुत करना। यह क्या कहलाता है? रासलीला। इसको अधिकतर वर्तमान में ब्रज, मतलब कि ब्रज जो क्षेत्र है वहाँ और वृंदावन में इस नाटक को अधिकतर खेला जाता है। इसमें अधिकतर किसके बारे में बताया जाता है? यह नाटक रासलीला है जो कृष्ण राधा के जीवन से आधारित विभिन्न जो कथाएं हैं, उनके प्रेम प्रसंग हैं, उनके बारे में नाटक के रूप में अभिनय करके इसका मंचन किया जाता है। आइए जानते हैं कि भारत की जो प्रमुख लोक नाटक, मतलब कि फोक ड्रामा है, वह कहाँ पर है और किस राज्य में प्रसिद्ध है। बस इसके बारे में आपको इतना जानना है कि यह नाटक किस राज्य का है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नाटक कौन सा है? माच। यह मालवा क्षेत्र में खेला जाता है। और रामलीला जो है उत्तरी भारत में खेला जाता है। यात्रा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इसका जो प्रमुख है यह पश्चिम बंगाल में खेला जाता है। इसमें अधिकतर जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उनकी जो जीवन की जो कथा है उसके बारे में नाटक के रूप में मंचन किया जाता है। यह एक लोक नाटक भी है और लोक नृत्य भी है।
नौटंकी यह उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में इस नाटक को किया जाता है। भवई गुजरात राज्य में, यक्षगान कर्नाटक राज्य में, तमाशा महाराष्ट्र राज्य में और नाचा छत्तीसगढ़ में। माच मध्य प्रदेश और नाचा जो है वह छत्तीसगढ़ में इस लोक नाटक को खेला जाता है। आज का हमारा ड्रामा आर्ट का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। नमस्ते।